हेलो माय डियर स्टूडेंट चंटू एंड बंटू। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डेंसिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इससे आज ही हमारा ये जो 4th नंबर का चैप्टर है। इससे पहले हमने डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी और जो जनरल कैरेक्टर होते हैं डी ब्लॉक का, उसका वीडियो पहले डाला हुआ है। आप चाहो तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ओके, तो माई सेल्फ अंकुश सर और इट इज़ योर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में आपने क्या जानते हो? डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? m अपॉन v। ये तो सब बच्चे जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू m अपॉन v होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? m अपॉन v होता है। लेकिन एक बात याद रखना, डेंसिटी अगर मैं आपको कॉमनली बताऊं कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, डेंसिटी का मतलब होता है भीड़। जो इसको समझ गया ना, वो डेंसिटी में कभी मात नहीं खाएगा। जो इसको समझ गया वो डेंसिटी में कभी मात नहीं खाएगा। अगर कहीं दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जी भीड़ ज़्यादा है भाई, दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब भीड़ ज़्यादा है। यहाँ देखो डेंसिटी क्या कह रहा है? डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है मास। डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है मास और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। इसका मतलब कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होएगा? घटेगा। 1 मिनट का मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं ताकि आप डेंसिटी को अच्छे से कवर कर सके। देखो बेटा, हमने क्या कहा, दिल्ली का मैंने उदाहरण दिया। दिल्ली सबने नाम सुना होगा, बहुत सौ ने देखा भी होगा। दिल्ली का हमने उदाहरण दिया। दिल्ली का जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, एक तरह से वॉल्यूम मान लेते हैं उसको, वो फिक्स है। लेकिन वहाँ पर भीड़ जो है लोगों की, वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मीन्स उसकी डेंसिटी भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, और वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद क्या हो गया? D इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m हो गया। इंसान बढ़ रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि बहुत छोटी क्लास है, कमरा छोटा सा है और उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और बच्चे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो स्कूल वाला एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? एक बड़े से हॉल में अगर आप उन बच्चों को अगर शिफ्ट कर देता है तो फिर क्या होता है? सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या बढ़ा दिया? वॉल्यूम बढ़ा दिया। मास वही है ना, डेंसिटी क्या हो जाएगी? इट मीन्स भीड़ भाड़ जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जब भी डेंसिटी की बात की जाए एक ही चीज दिमाग में याद रखना, भीड़। ओके, हालांकि ये थोड़ा सा एक लॉजिकली टॉपिक, लॉजिकली जो है वो बात नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि डेंसिटी बोले तो भीड़। हम बात करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तुरंत समझ में आ जाते हैं, कोई ज़्यादा इश्यू बनाने का मामला है नहीं। ओके, तो पढ़ते हैं अपन डी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। क्या कहता है डी ब्लॉक? इससे पहले वाले वीडियो में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी को अच्छे से, जस्ट इससे पहले वाला जो हमारा 3rd नंबर का जो वीडियो है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ डेंसिटी की बात करते हैं। क्या कहा है हमने पहले वीडियो में? साइंस टीचर विनीता किरमियानी, मन, फे, को, नी, क्यों और ये जान, ये आ गया हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, मन फेंको नहीं, क्यों, जान, जान, इसका मतलब मन फेंक दिया, मर गए किरमियानी। यहाँ देखो ध्यान से बेटा, क्या पढ़ा हमने पिछले वीडियो में? अभी तक आपने क्या पढ़ा है? इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर साइज क्या होती है बेटा? कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है, केवल जिंक को छोड़कर, केवल जिंक को छोड़कर। तो जब साइज डिक्रीज हो रही है ऊपर से, यहाँ देखो एटॉमिक नंबर क्या होता जा रहा है बेटा? 21, 22, 23 एटॉमिक नंबर्स बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर्स बढ़ने का मतलब आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर एक चीज गारंटेड बढ़ रही है और वो है मास।
और साइज घट रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता जा रहा है बेटा, घटता जा रहा है। तो दोनों ही चीज डेंसिटी इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होता जा रहा है, मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब 100% डेंसिटी क्या होएगा, इसका मतलब 100% डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ने पर एलिमेंट्स की हैवीनेस, भारीपन जो होता है वो बढ़ता जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास एक छोटी सी क्लिप आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और ये डेंसिटी ग्राम पर सेमी क्यूब में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v। m क्या होता है, मास। अगर अपन इसकी बड़ी यूनिट ले तो किलोग्राम और इसकी बड़ी यूनिट ले तो मीटर क्यूब, अगर ऐसा यूनिट ले तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट यहाँ पर अपन छोटी सी यूनिट कहाँ में लेते हैं, ये दिख रहा है आपको ग्राम पर सेमी क्यूब। किलोग्राम की जगह ग्राम लेंगे, मीटर की जगह सेमी क्यूब लेंगे। बेटा यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसका जो डेंसिटी वो ग्राम पर सेमी क्यूब में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो डेंसिटी दे रखी है वो डेंसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पर है 5.43, यहाँ पर है 4.1, यहाँ पर भी 4.43 है, यहाँ पर 4.1 है, थोड़ा सा इसमें ये हो रहा है। ये देखिए आप 6.07 है। इसके बाद ये देखिए आप 7.19 है, 7.21, 7.8। ये देखो डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूज बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंक का डेंसिटी देखो, यहाँ पर जिंक का डेंसिटी कितना है, 7.1 ग्राम पर सेमी क्यूब आपको नजर आ रहा है, 7.1। देखो बेटा इसकी डेंसिटी यहाँ तक बढ़ती गई डेंसिटी बढ़ रही है, एलिमेंट्स का भारीपन जो है वो बढ़ रहा है। बट जिंक तक आते आते डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसका रीजन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में देखो बेटा, वहां पर इसका रीजन बताया हमने। क्या रीजन है इसका, इसका रीजन है ये देखो, इसको खत्म सा कर देते हैं अपन। क्या रीजन है, जिंक में क्या होता है बेटा, जिंक में क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, ऑर्गन और 3d10 एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। और ये न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पर देखो बेटा डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर पड़े हैं, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इतना ज़्यादा शेल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि इसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाती है, D = m/v। इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल जो एक स्टेबल जो 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा शेल्डिंग इफेक्ट डालता है, जिससे जिंक का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जिंक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जाते 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 हम गिर पड़े, इसका मतलब हम नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि जिंक का जो साइज, जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। किसके कारण? ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल इन इंटरनल शेल। और इंटरनल शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को धक्का मारते हैं, जिससे जिंक का साइज बढ़ जाता है और इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आगे बात समझ में। और ऐसे ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ऐसे ही सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और ऐसे ही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ऊपर से नीचे जाएंगे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, जब भी आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से हम कहाँ जाएंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है बेटा, हैवीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, हैवीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हैवीनेस बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे, साइंस टीचर विनीता किरमियानी, यारी, जरा, निभा मौत तक, और इसके बाद ला, हप, ता, वरना, रे, उधर इधर, यहाँ से यहाँ जाने पर थोड़ी सी साइज बढ़ती है, मास बढ़ता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर भयंकर मास बढ़ता है। ध्यान रखना, जब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज L लेंथेनम, होपनियम, टेटियम, टंगस्टन और इधर जाते हैं ऑस्मियम की तरफ, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने पर साइज घटती है और मास भयंकर बढ़ता है, D = m/v। वॉल्यूम डिक्रीज होता है और मास भयंकर बढ़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में
यहाँ पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑस्मियम और इरिडियम, इस ऑस्मियम से भी ज़्यादा इरिडियम की डेंसिटी पाई जाएगी। और सबसे ज़्यादा अगर अपन कहें कि भारी तत्व कौन सा है, हैवी एलिमेंट्स कौन सा है ऑल डी ब्लॉक में, तो वो कौन सा मिलेगा आपको, इरिडियम। और ऑस्मियम लगभग दोनों का सेम होता है और इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे बात समझ में, तो डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी साइज घटने के कारण इंक्रीज होती है, बट एक्सेप्शन है जिंक शेल्डिंग इफेक्ट के कारण साइज बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। अप टू डाउन जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर साइज थोड़ा सा बढ़ता है, डेंसिटी थोड़ी सी घटती है, पर यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो गजब हो गया, गजब हो गया। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर साइज क्या होती है बेटा, लेंथ है नाइट कॉन्ट्रैक्शन और 32 प्रोटॉन्स में जो डिफरेंस होता है उसके कारण जो है वो साइज घट जाती है और मास जो है वो मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। ओके, तो डेंसिटी का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ आपका। अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम अगले हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग तो क्या करोगे यार, तुम सोना चांदी को बॉयल करके करना क्या चाहते हो, हम उन्हें केवल मेल्ट करेंगे ताकि उनको मेल्ट करके हम आपके लिए अच्छे अच्छे से क्या बना सकते हैं, ऐसे पहनने के कड़े वड़े बना दें और क्या, और घर वालों के लिए कुछ अच्छे अच्छे से ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो हम उन्हें केवल मेल्ट करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और ये जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा जो मेटॉलिक बॉन्डिंग है उसकी पोटेंसी पे डिपेंड करता है, धात्विक बंध सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। जिसका बॉन्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। आप ये देखिए, सोडियम एल्कली मेटल जो क्षारीय धातुएं होती है, एल्कली मेटल होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि इनके पास आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इनकी जो मेटॉलिक बॉन्डिंग की जो पोटेंसी होती है, जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम पाई जाती है। आगे बात समझ में, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात क्या होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो उसके कारण इनकी जो मेटॉलिक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक छोटा सा टॉपिक आता है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी लैटिस है, जालक, लैटिस का मतलब क्या होता है, कोई भी जालक है, जैसे आयरन का जालक है, आयरन का लैटिस है। अब पूरा ये झुंड है, झुंड है, एफी से बहुत सारे बॉन्ड बना रखे हैं, सबने अलग अलग बॉन्ड, 5 6 आउटर शेल में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफी के पास 4 इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं, आप देखना, और 2 इलेक्ट्रॉन तो जनरली 4s में होते ही हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से एफी जो होता है वो चारों ओर से घिरा रहता है और बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करता है। अब अपन क्या करना चाहते हैं, इस एक को पकड़कर इस एक को इसके फैमिली से खींचना चाहते हैं, बाहर निकाल देना चाहते हैं, बिल्कुल अलग कर देना चाहते हैं एटम की फॉर्म में, इन गैसेज स्टेट में। तो फिर अपन को बहुत ज़्यादा इन बॉन्डों को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए इनकी एटमाइजेशन बोले तो कणन एंथैल्पी, हिंदी में अगर बात करें अपन तो कणन एंथैल्पी जो होती है वो कणन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, एटमाइजेशन एनर्जी, वो ज़्यादा होती है। ओके, बात करें अपन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा आपको पता है, अभी अपन ने डेंसिटी को पढ़ा है। डेंसिटी में क्या है कि साइंस टीचर विनीता क्रिमियानी मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो। क्या पढ़ा अपन ने, इधर से इधर जाने पर देखो बेटा
इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है D1, इसका कितना है D2, इसका कितना है D3, इसका कितना है D4, इसका कितना है D5, इसका कितना है D6। यहाँ इधर जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, और जब जब सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉन्डिंग की जो उसकी कैपेसिटी टेंडेंसी होती है वो भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो टेंडेंसी बढ़ेगी, और टेंडेंसी बढ़ेगी तो उनकी जो डेंसिटी वगैरह जो होती है, जो उनकी हार्डनेस है वो भी बढ़ती जाएगी, और जब वो बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जब मेटल्स धातुएं कठोर होती जाएगी, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बॉन्डिंग ज्यादा होने से क्या होगा, कठोरता बढ़ेगी, धातुएं भारी होती जाएगी, मेटल्स भारी होते जाएंगे तो उनकी मेल्टिंग वगैरह पॉइंट भी बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए, इस जगह पर देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम का। साइंस टीचर विनीता क्रिमियानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेटा ये Mn का एकदम से इतना डाउन कैसे आ गया, इतना वेरिएशन कैसे आया इस कर्व में, Mn बिल्कुल लाइट कैसे चला गया, नीचे कैसे चला गया। तो आप यहाँ मैग्नीज को देखिए, आंसर दीजिए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 5, और हमारे तुक्के से क्या करोगे आप, हमारी ट्रिक से 5 से सीधा क्या लिखने वाले हो, D5, और D5 के बाद 4s2। आप यहाँ पर देखिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, जनरली इजीली ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Mn+2 बनाएगा, और Mn+2 के बाद बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचता है। क्या है इसकी खास बात, बता दो जल्दी से बता दो खास बात। वेरी गुड, क्या है बताओ इसकी खास बात। 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिला। अब बताओ इसकी खास बात क्या है। ये है हाफ फिल। क्या है ये, हाफ फिल। अर्धपूरित आधा भरा हुआ है, और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रुचि जो है, इंटरेस्ट है वो नहीं रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे बेचारे, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन भाग कर बॉन्ड बनाएंगे। ये आलसी इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है, ये उठेंगे ही नहीं, और उठेंगे नहीं तो इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और बॉन्डिंग कैपेसिटी कम होने से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, बढ़ रहा है, लेकिन फिर घट गया। उसके बाद देखिए आप, क्रोमियम का सबसे ज्यादा है, क्रोमियम का सबसे ज्यादा है। चलो क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम का सबसे ज्यादा है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे डी ब्लॉक में, और है क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, ये रहा क्रोमियम 24, और ऑर्गन बताओ फटाफट से, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 24 को 4 लगाएंगे, पर याद रखना 24 को 25 करना है, 4 को 5 करना है, इसका मतलब 3D क्या करना है, 5 करना है, और 4s क्या करना है, 1 करना है। बेटा इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 के 6 जब बॉन्डिंग करेंगे तो जबरदस्त कठोरता, हार्डनेस आएगी नहीं आएगी, और कठोरता जबरदस्त आएगी तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और इसी का भाई ये देखो, इसके नीचे जस्ट मोलिब्डेनम आएगा। आप देखना ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में कौन आएगा, मोलिब्डेनम आएगा, और फिर इसी का बड़ा भाई, बहुत बड़ा भाई ये W है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आता है, एंड हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज टंगस्टन। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। उसका रीजन यही है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें भी 6 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बट वो हैवी भी है। मैंने बताया आपको, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड पे जाने पर हैवी और हार्डनेस जो होती है एलिमेंट्स की वो बढ़ती जाती है, जो भारीपन है वो बढ़ता जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये देखिए, उसके बाद
यहाँ पे देखिए FeCO Ni ये कॉपर नीचे गया, और इससे भी नीचे कौन जाएगा, जिंक। और जिंक का तो मैंने बता ही दिया। अभी बात करते हैं जिंक का। इससे पहले भी मैंने बात की है जिंक का नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे आगे 6, 7, 8 उसके बाद क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग क्या होती जाएगी, स्टार्टिंग होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्टिंग होने से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बेचारे घटते जाएंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन घटेंगे। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले, तो बॉन्डिंग टेंडेंसी या फिर जो मेटॉलिक जो हार्डनेस या हैवी जो होता है, क्या होता है, भारीपन कह सकते हैं अपन, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, गाढ़ापन कह सकते हैं, कि जहां पर डेंसिटी अगर जहां ज्यादा होती है वो क्या होती जाएगी, यहां पर घटती जाएगी। और डेंसिटी अगर घटती जाएगी तो उसका जो हैवीनेस है वो हैवीनेस भी घटता जाएगा, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और जिंक का तो बिल्कुल देखो, जिंक का मैंने आपको पहले बताया, जिंक क्या है, एक वोलेटाइल मेटल है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3D10 होता है, 4s2 होता है, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये 10 तो बिल्कुल स्टेबल होंगे, और 10 स्टेबल होंगे तो ये बॉन्डिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम होता है, सबसे। सेकंड में भी देख लो, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और फिर ये नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे हम डी ब्लॉक में, वैसे वैसे जैसे जैसे पेयरिंग होती जाएगी वैसे वैसे उनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी घटती जाएगी, और बॉन्डिंग कैपेसिटी घटेगी तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट पे। ओके, तो इजीली आप सबसे बढ़िया मेल्ट किसको कर सकते हो, जिंक को। क्यों कर सकते हो, क्योंकि 3D10 ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बेटा बॉन्डिंग के लिए। ओके, स्कैंडिनियम की बात करें हम, स्कैंडिनियम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम की बात, टाइटेनियम की बात करें 4 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम की बात करें 5 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम की बात करें तो जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है फिर मैग्नीज, और मैग्नीज में हाफ फिल होने के कारण इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख सकते हैं, और इस कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर देखिए वो जस्ट बहुत नीचे डाउन चला जाता है। ओके, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक का। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जल्दी ही वीडियो इसके बाद का बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो जो है विद पीपीटी के साथ हम लेके आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे इस प्यारे से केमिस्ट्री पाठशाला यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।